हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे बेटा साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं बेटा, पर इनमें साइक्लिक चेन होती है, क्लोज चेन होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं साइक्लोएल्केन। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2, पर साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। बेसिकली एल्कीन के साथ ही आइसोमर होते हैं। आइसोमर मतलब इनका जो फॉर्मूला होता है वो एल्कीन को रिजेंबल करता है, एल्केन की बजाय एल्कीन को वो आइसोमर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इनका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड बनता है तो एन, तो साइक्लोब्यूटेन। यहाँ 6 कार्बन है, 6 कार्बन का मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन, तो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो ये जो ट्राईमिथाइलिन, टेट्रामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन है, ये कॉमन नेम है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, ये इनके IUPAC नेम है। ठीक है, अगर इनके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, जैसे देखो इसमें मिथाइल लग गया तो दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें 2 मिथाइल लग गए हैं तो 1 2 3 1 3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से इनका जो IUPAC नेम है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। उसके बाद बेटा इसमें आ जाते हैं, दीज आर 1। अब देखो इस केस में पहली और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा है, चौथी पोजीशन पे इथाइल लगा है, तो इसका हो जाएगा बेटा 4 इथाइल 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये देखो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के साथ बेटा ये जो है लंबी कार्बन चेन जो है आपकी लगी हुई है, 1 2 3 4 कार्बन वाली। अब इसको भी आपने नेमिंग दे दी कि इसके दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है और वैसे ये 4 कार्बन की चेन है, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ब्यूटाइल, क्योंकि बेटा ये क्या है, या फिर आप ऐसा करो कि इसी को कार्बन चेन मान लो। अब देखो साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, तो आपकी मेन चेन ये हो जाएगी। मेन चेन के दूसरी कार्बन पे मिथाइल लगा है, पहली कार्बन पे साइक्लोप्रोपाइल लगा है, तो आप कह दोगे 2 मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन है बेटा तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसके आपने IUPAC नेम कर लिया है। अब आपका बेटा सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब आपने साइक्लोएल्केन बनानी कैसी है, सबसे पहले एल्कीन में साइक्लोएल्केन कैसे बनाए जा सकते हैं। एल्कीन में अगर आप कोई भी डाईएज़ोमीथेन डाल दो, डाईएज़ोमीथेन होता है CH2N2, तो क्या होगा बेटा, एल्कीन का डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा। अब एल्कीन के डबल बॉन्ड ने अटैक किया था तो जो CH2 है वो इन दोनों कार्बन के साथ आगे अटैच हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन बन जाएगा, तो इस तरह से आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप 4 कार्बन वाली एल्कीन ले लोगे, उसमें CH2N2 डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब भी बेटा जो इसका डबल बॉन्ड है वो इसका डबल बॉन्ड CH2N2 पे अटैक कर देगा और नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा, तब भी आपके पास जो है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, सेकंड है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ मिथाइलिन। ठीक है, पहला आपने एल्कीन में डाईएज़ोमीथेन डाल के जो है साइक्लोप्रोपेन बनाया था। अब सेकंड आप साइमन स्मिथ रिएक्शन से जो है साइक्लोप्रोपेन बनाओगे। आपने एल्कीन में CH2I2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर, ये इसका डबल बॉन्ड बेटा CH2 पे अटैक करेगा और आयोडीन को बाहर निकालेगा, अगेन साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। फिर बेटा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कर सकते हो, 2 एल्कीन ले लो, इसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा, इसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तब साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। उसके बाद बेटा ये 4+2 साइक्लो एडिशन है, इसमें इसमें एक डबल बॉन्ड है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली इसका डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड खोलेंगे और आपके पास साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव। आपने कोई डाई हेलोजन डेरिवेटिव ले लिया, मतलब 2 हेलोजन वाला कंपाउंड ले लिया, उसमें बेटा जिंक डाल लिया, जिंक ने दोनों ब्रोमीन रिमूव कर दी और आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद बेटा डिकमैन साइक्लाइजेशन से भी कर सकते हो। डिकमैन साइक्लाइजेशन में आपने 2 एस्टर ले लेने हैं बेटा, 2 एस्टर ले लेने हैं और उसमें सोडियम डालना है। सोडियम क्या करेगा बेटा, सबसे पहले इसका जो आपने क्लीजन कंडेंसेशन से इस एस्टर का हाइड्रोजन रिमूव करना है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा और इसका OC2H5 को बाहर निकालेगा, तो इस कार्बन पे सिर्फ डबल बॉन्ड O रह जाएगा। उसके बाद बेटा जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाला जो एस्टर है उसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा और उसके साथ हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो ये पेंटेनोन बन जाएगा। उसके बाद बेटा जब आप हीट करोगे तो इस COOH में से CO2 बाहर
निकल जाएगी और आपके पास साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। और अगर आप साइक्लोपेंटेनोन की रिडक्शन कर दो, क्लीमेंजन रिडक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, Hg और HCl, तब आपके पास बेटा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा डिकमैन साइक्लाइजेशन। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पायरोलाइसिस होता है बेटा हीट करना। तो आप किसी भी कैल्शियम या बेरियम का कोई भी सॉल्ट ले लें, एसिड ले लें, उसको गर्म करें, उसमें से क्या होगा बेटा, इसका कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा और आपके पास साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। फिर साइक्लोपेंटेनोन को दोबारा बेटा आप उसकी रिडक्शन कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे तो CO जो है कीटोन किसमें रिड्यूस्ड हो जाएगा बेटा, मिथाइलिन में, जिससे आपके पास साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय थॉर्प-जिगलर रिएक्शन। थॉर्प-जिगलर रिएक्शन में आप डाइनाइट्राइल लेंगे। डाइनाइट्राइल मतलब C+N, दो C+N के मॉलिक्यूल जिस कंपाउंड में लगे हों वो आप कंपाउंड लेंगे। फिर उसमें बेस डालेंगे। बेस क्या करेगा, कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेगा। फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगी, इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा। उसके बाद बेटा ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा बेटा फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आके बेटा ऑक्सीजन लग जाएगा। फिर जब आप इसको हीट करोगे तो बेटा इसमें से CO2 बाहर रिमूव हो जाएगा और आपके पास कीटोन बन जाएगा। फिर कीटोन की बेटा जब रिडक्शन करोगे तो कीटोन जो है मिथाइलिन में चेंज हो जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन से। तो इस तरह आपके पास लास्ट में साइक्लोएल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय डैमजेन ऑफ रीअरेंजमेंट। डैमजेन ऑफ रीअरेंजमेंट में हम एक साइक्लिक रिंग जैसा कंपाउंड ले लेते हैं, उसमें बेटा नाइट्रस एसिड डालते हैं। नाइट्रस एसिड इसका जो है अमाइन जो है रिमूव कर देता है, तो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर हम इसको या तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करके मीथेन में चेंज कर लेते हैं या फिर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके इसको एल्कीन में चेंज कर लेते हैं। या तो आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो एल्कीन में चेंज हो जाएगा, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो बेटा तो CH2 के साथ OH आके लग जाएगा। तो या तो आपके पास एल्कीन बन सकता है या आपके पास अल्कोहल बन सकता है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप एल्कीन बना लें चाहे आप अल्कोहल बना लें, या आप इसकी रीअरेंजमेंट करके देखो। अगर इसकी रीअरेंजमेंट कर दोगे तो ये साइक्लोप्रोपेन में भी चेंज हो सकता है बाय रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन की जगह रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हो। अगर आप इसका NH2 रिमूव कर दो तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करके अल्कोहल बना देगा। तो इस तरह से ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। दूसरे केस में 4 से 5 मेंबर रिंग बन गई थी, यहाँ पे सिर्फ 4 मेंबर रिंग ही रही है। दिस इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब 4 से हम 3 मेंबर रिंग बना सकते हैं जब आप उसका ये वाला बॉन्ड तोड़ के साइक्लोप्रोपेन में उसको चेंज कर दें। इसमें रिंग स्ट्रेन है बेटा, तो ये वाला कार्बन जो है इधर बॉन्ड पे अटैक कर देगा और इसकी स्ट्रेन खत्म हो जाएगी। लास्ट मेथड ऑफ रिएक्शन इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कोई भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और बेटा एक एक हाइड्रोजन ऐड होकर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद में बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये जो होती हैं बेटा रिजेंबल करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की तरह। इनका बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी हाइड्रोकार्बन्स मतलब नॉर्मल एल्केन से ज़्यादा होता है। ये नॉन पोलर होती हैं, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर चीज़ पोलर कंपाउंड में डिजॉल्व होती है, पोलर होता है पानी, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होती है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन साइक्लोएल्केन जो हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं है, वो इनर्ट है। तो अगर आप इनके केमिकल रिएक्शन देखें कि जब आप इनमें हेलोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेसिकली इनका जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसका H और इसका Br, HBr रिमूव हो जाएगा, दूसरा ब्रोमीन इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा। सिमिलरली जब आप क्लोरीन ऐड करोगे तो इसका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसका H और Cl, HCl बाहर हो जाएगा और क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद बेटा अगर आपने ब्रोमीन लगाना है इन द प्रेजेंस ऑफ FbR3, सिमिलरली हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ भी ब्रोमीन लग सकता है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो दूसरी तरफ भी ब्रोमीन लग जाएगा। सिमिलरली आपने HI डाला तो इसका जो ये बॉन्ड है ये रिमूव होके जो है आयोडीन इसके साथ लग जाएगा। तो आप क्लोरोब्रोमीन, ब्रोमोब्रोमीन रिंग ओपनिंग भी हो सकती है और सिर्फ हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, दोनों तरह के रिएक्शन हो सकती हैं। रिंग ओपनिंग बेटा तब होगी जब आप हेलोजन एसिड लोगे, अगर सिर्फ हाइड्रोजन कब रिमूव होगा, जब आपने सिर्फ हेलोजन ली हो। अगर हेलोजन एसिड लोगे तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी। अगर आप पानी का एडिशन करोगे तो सिंपली क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह OH लग जाएगा। जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करोगे तो बेटा
रिंग ओपनिंग होगी और दोनों जो भी बॉन्ड आपने तोड़ा है वो दोनों पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। जैसे साइक्लोब्यूटेन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे ये वाला रिंग टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है बेटा, नॉर्मल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है तो बेटा 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड का अगर बॉन्ड एंगल देखो तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है टेट्राहेड्रल का एंगल। लेकिन अगर आप साइक्लोप्रोपेन देखो तो उसका एंगल 109 डिग्री नहीं होता, उसका 60 डिग्री होता है। साइक्लोब्यूटेन देखें तो उसका एंगल होता है 90 डिग्री। साइक्लोहेक्सेन देखें तो उसका एंगल 120 से ज़्यादा होता है। तो बेसिकली आपका जो स्टेबल एंगल है कार्बन का वो 109 डिग्री है, लेकिन ना साइक्लोप्रोपेन का होता है, ना साइक्लोब्यूटेन का होता है, ना साइक्लोहेक्सेन का होता है। तो जितना भी इनका आपस में डिफरेंस है, आपने एंगल ऑफ स्ट्रेन कैसे निकालना है, हाफ का टेट्राहेड्रल कार्बन का एंगल माइनस जो आपका मॉलिक्यूल है। जैसे साइक्लोप्रोपेन है तो एंगल होगा 60 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन है तो एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये जो आपका आंसर आया दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये एंगल स्ट्रेन कहते हैं। एंगल ऑफ स्ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम साइक्लोप्रोपेन टू साइक्लोपेंटेन। एंगल ऑफ स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है साइक्लोप्रोपेन का, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है जैसे हम साइक्लोपेंटेन तक जाते हैं। उसके बाद बेटा जैसे जैसे साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की तरफ जाते हैं उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेयर इथाइलिन हैज़ मैक्सिमम एंगल ऑफ स्ट्रेन। बेयर के अकॉर्डिंगली जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है उसका एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है 54 डिग्री 44 डैश। बेयर थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। बेयर थ्योरी की लिमिटेशन ये है कि हम बहुत जल्दी जो है, क्योंकि इथाइलिन का जो एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है तो हम इथाइलिन को जो है बहुत इज फॉर्म्ड क्वाइट इजीली थ्रू इट्स एंगल ऑफ स्ट्रेन इज़ क्वाइट हाई। दूसरा हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन। हीट ऑफ कंबशन जो होती हैं साइक्लोएल्केन की ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लार्जर द हीट ऑफ कंबशन लेस विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बाद एक थ्योरी आई थी सेशे मोहर थ्योरी और स्टेनलेस रिंग्स। सेशे मोहर थ्योरी क्या कहते हैं कि जिन साइक्लोएल्केन में 6 और उससे ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं साइक्लोपेंटेन के कंपैरिजन में। तो ये थ्योरी एम्फसाइज करती है कि कार्बन एटम जो कि रिंग बना रहा है वो उसी प्लेन में होना चाहिए, लेकिन जो 6 मेंबर्ड कार्बन एटम है या हाई रिंग्स हैं वो उस प्लेन में नहीं होने चाहिए। अगर 5 कार्बन वाला रिंग है तो वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, 6 मेंबर्ड और उससे ज़्यादा वाला सेम प्लेन में लाई नहीं करना चाहिए। टू सपोर्ट फर्दर द कार्बन एटम लाई इन 6 मेंबर्ड एंड हायर रिंग्स लाई इन डिफरेंट प्लेन्स बट द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल रिमेन द सेम, सो ही सजेस्टेड मल्टी प्लेनर पकड़ स्ट्रेनलेस रिंग नॉन एज चेयर और बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो सेशे मोहर ने क्या कहा बेटा कि जैसे जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता जाता है उनको सेम प्लेन में नहीं रहना चाहिए। अगर वो सेम प्लेन में नहीं रहेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से उसने चेयर और बोट फॉर्म जो है डेवलप की थी कि ये जब सेम प्लेन में नहीं रहते तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो बेयर स्ट्रेन था उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ डिफ़िकल्टी एनकाउंटर्ड इन सिंथेसिस ऑफ लार्ज मेंबर्ड रिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े बड़े लार्ज मेंबर्ड रिंग बनते नहीं हैं। क्यों नहीं बनते बेटा, फॉर अ रिंग फॉर्मेशन द 2 टर्मिनल कार्बन एटम मस्ट बी क्लोजर टुगेदर। कहता अगर आपको रिंग बनानी है तो जो टर्मिनल कार्बन एटम है उन दोनों को एक दूसरे के बहुत क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उनके दोनों एंड के मिलने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, वो रिंग जल्दी टूट सकती है। इसीलिए जो हायर रिंग होते हैं साइक्लोएल्केन वाले उनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम ये रिएक्शन डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैरीड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपका साइक्लोएल्केन जो है चैप्टर ख़त्म हो गया और इसके साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक भी ख़त्म हो गई है। फिज़िकल केमिस्ट्री हमने शुरू करनी है। फिज़िकल केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैंने आपको 2 असाइनमेंट देनी है, उन असाइनमेंट के बेसिस पे आपके नंबर होने हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। आप सारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो उसकी आप मुझे एक असाइनमेंट बना के दोगे, उसके बेसिस पे मैं आपके मार्क्स लगाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।